ये जमात चलाते थे ना। अच्छा हाँ, ये बता दें कि कहीं अल्ताफ हुसैन ने अपनी ताकत किसी दूसरे को दी? नहीं दी। फिर इमरान खान कैसे दे देगा? मगर वही तो मैं, यही तो आप मेरा सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं तो आपसे यही सवाल तो कर रहा हूँ कि अगर वो पीछे बैठ के इमरान खान हुकूमत चलाएं जैसे अल्ताफ हुसैन चलाते थे। अल्ताफ हुसैन सब कुछ करते थे, उन्होंने किसी को सेकंड नॉमिनेट नहीं किया कहीं भी। आप ये देखें, पार्टी की क़यादत कभी किसी को नहीं दी। तो इमरान खान ने भी तो अभी तक नहीं दी। कह रहे थे कि भाई दे देंगे जेल में चले गए जी। इमरान खान भी पार्टी की क़यादत किसी को नहीं देंगे जी, चाहे वो बुशरा हो, चाहे वो उमर अय्यूब हो या कोई और हो। पार्टी अपनी पावर्स कहीं ट्रांसफर नहीं करेंगे, यही तो अलमिया है हमारे साथ। सेकंड हमारे पास लीडरशिप तैयार ही नहीं की जाती, जिनको ये बताया जाए कि ये सेकंड लीडरशिप है हमारी। अगर हम नहीं होंगे तो ये क़यादत होगी। अभी जब भी वो बनाते थे, कमेटियां बनाते थे ना, 5 आदमियों की कमेटी, 6 आदमियों की कमेटी, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि अगर मैं गिरफ्तार हूंगा तो ये सेकंड होगा, ये चेयरमैन की हैसियत से काम करेगा। कहीं किसी ने आज तक किसी पार्टी ने ये कहा? नहीं। सिर्फ बुरे वक्तों के अंदर आपने एजाज हाशमी को नून लीग ने बनाया था। पीपल्स पार्टी ने जब मखदूम अमीन फहीम को बनाया तो जब वक्त आया तो अमीन फहीम के ऊपर ही पैर रख के वज़ीर आज़म शिप चेंज हो गई थी। ये चीजें ऐसी नहीं होती। तो पीटीआई के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। डजंट मैटर कि अवाम के अंदर वो कितनी घिर चुकी है या अवाम उसके साथ कितने हैं। हमारे साथ आप कह रहे हैं कि पीटीआई के लिए इस वक्त मुश्किल वक्त है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ कि आपको जब कहीं खेल रहे होते हैं तो उस जगह की एनवायरनमेंट और उस खेल के असूलों पे खेलें, चाहे वो बेईमानी से हो रहा हो चाहे ईमानदारी से हो रहा हो। आप ये देखें, पिछले लोग जो है, पिछली हुकूमतें जो है, वो कैसे निकाली गई और कैसे वापिस आ गई। क्या उन्होंने हर वक्त लड़ाई रखी? क्या मुफाहमत नहीं की उन्होंने? सियासत में आने के लिए आगे पीछे सब कुछ किया ना, लेकिन अगर आप कहीं झुकेंगे नहीं, कहीं अपने उसमें नहीं आएंगे तो आप टूट जाएंगे या तोड़ दिए जाएंगे। और उनसे आप टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर ताकत का मंबा है। आप किस तरीके से जी सकते हैं? आप देखें, एक एक करके आपके अभी कल आज 2 बंदे आपके और गिरफ्तार कर लिए, जिनकी 2-4 दिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाएगी जी। अली नवाज है, क्या नाम है उनका? और गिरफ्तार तो तेजी से कर रहे हैं, गिरफ्तारियां तो तेजी से हो रही हैं आपके सामने ही। तो फिर पीपल्स पार्टी क्यों सोच रही है? सवाल ये पैदा होता है कि जब देख रही है सारा कुछ, और जहांगीर तरीन भी क्यों सुलह करना चाहते हैं, ये बताएं। मैंने अभी आपको कहा कि ये बार बार इन लोगों की तरफ से बयानात को पूरा पढ़ें। वो बार बार ये कह रहे हैं 9 मई के बाद की पीटीआई से जीत हम दोस्ती कर लेंगे। तो 9 मई की कौन सी है? सामने तो लेके आए। कौन सी है 9 मई के बाद वाली जो 9 मई में मुलविस थी? वो कौन सी पार्टी सामने आई है? अभी तक तो कोई शायद ऐसी पार्टी नहीं आई ना सामने। क्या आप वो जो असद कैसर वगैरह बनाने का प्रोग्राम बना रहे थे, वो वाली पार्टी की बात कर रहे हैं? परवेज खटक वाली बात कर रहे हैं? किससे मुज़ाकरात करेंगे आप? जी हेलो जी सर। जी समीना, बस एक छोटी सी बात करके जाऊंगा। पूछा गया कि नॉन इमरान खान वाली पीटीआई कौन होगी? वो पीटीआई अभी सामने आएगी। अगर आपको 9 मई के वाकयात मालूम है तो जो पीटीआई पंजाब के पहले सदर थे शौकत महमूद साहब, जब ये 9 मई का सिलसिला शुरू हुआ तो वहां से वो मुड़ के अपने घर चले गए और जाके उन्होंने बयान दिया कि हम इसमें शामिल नहीं है। शौकत महमूद साहब, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे पीटीआई के लोग हैं जो कि इस 9 मई के जब ये वाकया हो रहा था, ये हमला हो रहा था, उस वक्त वो खुद अपने मुंह से कह के चले गए कि ये ठीक नहीं है, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। अभी तो इंतजार करें ना, अभी तो कंपोनेंट्स आ ही नहीं है। अभी तो बहुत सारे कंपोनेंट और आने वाले हैं। अभी तो खेल शुरू ही नहीं हुआ है। अभी मेरे ख्याल में जैसे ही हम नवंबर के एंड पे पहुंचेंगे या दिसंबर के 15 तारीख तक हम पहुंचेंगे, द सिचुएशन विल बी रियली क्लियर। तो इसमें यानी कि सरसों पे जिसको कहते हैं हथेली पे सरसों जमाने की जरूरत नहीं है, वे विल नो। और नॉन पीटीआई वाली जहां बात है, आप शौकत महमूद साहब का बयान 9 मई को सुन लें और